हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का त्रिकोणमितीय प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय प्रयोग पढ़ने से पहले हमको दो कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे कि पहला कोण है हमारा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा कोण होता है अवनमन कोण। क्या उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, बस चुटकियों में आप समझ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर, मतलब कोई वस्तु हमारी आंख जब ऊपर रहती है हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। जब कोई वस्तु हम लोगों की आंख से ऊपर रहती है, जब उसको ऊपर देखते हैं तो हमारी आंख को ऊपर करना पड़ता है, तो उससे हमारी आंख से जो रेखा जाती है उस वस्तु के लिए उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और जो आंख से हम लोग वहां से क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक ना। तो मान लीजिए कोई वस्तु बच्चे सी बिंदु पर है, हमारी आंख कहाँ पे है, ए पे। ए से हम लोग ये देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, और आंख से एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक ना। तो उन्नयन कोण तो समझ में आ गया। इसको मिला के हम लोग सवाल लगा लेते इस तरह से। अब आते हैं अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? देखिए, जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से नीचे स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। ठीक ना। देखिए यहाँ हम चित्र बनाए हैं, ये हमारी आंख है, सी बिंदु पर कोई वस्तु है। वस्तु कहाँ है? सी बिंदु पर कोई वस्तु है। तो जब हम सी को देखेंगे तो हमारी आंख को नीचे देखना पड़ेगा, तो उससे आंख से और वस्तु से जो जाती रेखा उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। और आंख से हम लोग क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं, काल्पनिक रेखा मान लेंगे इसको, क्षैतिज रेखा को। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। तो इसका हूबहू पूरा मतलब इसका निचोड़ यही होता है लड़के, जब वस्तु हमारे आंख से ऊपर होती है तो उन्नयन कोण बनता है, और जब वस्तु आंख के नीचे की तरफ होती है तो अवनमन कोण बनता है। इसी के पे हमारे इस अध्याय में सब सवाल होंगे। तो हम लोग चित्र बनाएंगे। और हाय बच्चों, आज पहला सवाल हम लगा रहे हैं। दिया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र हम बनाए हैं, ये देखिए बच्चे आपका खंभा हो जाएगा h मीटर मान लीजिएगा, और ये डोरी हो जाएगी। डोरी आप जानते हैं कि तिरछाई जाती है, तो ये डोरी हो जाएगी। हमको इसको मिला के एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक ना। अब इस त्रिभुज के माध्यम से लड़के हम लोग h का मान निकालना है। थीटा पता है आपको, तो देखते हैं लड़के कौन सी भुजा पता है। इसमें कौन सी भुजा है? ये 90 से कोण बनेगा तो इसके स्थानिक भुजा कौन पता है, और थीटा के स्थानिक भुजा हमको h निकालना है। तो ये हमको देखना चाहिए कि कौन सी भुजा पता है और कौन सी भुजा हमको निकालना है। उन दोनों में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका यूज करके हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे हमको कर्ण और लंब पता हुआ है, तो इसे लिख लेना कि माना खंभे की ऊंचाई h है और डोरी की लंबाई 20 है। तब लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन नहीं लगेगा, यहाँ पे साइन लगेगा लंब कोण में। लिख दिएगा साइन 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, आइए हो जाएगा h बटा 20। तीरे गुणा कर दिए तो 2h बराबर हो जाएगा 20, या h बराबर लिख देंगे आपका 20/2, कटा दीजिएगा तो h का मान हो जाएगा 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब